हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। आज मैं आपको ईप के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ईप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। स्पीकिंग करने में जनरली हम लोग ईप का इस्तेमाल करते हैं। ईप का मतलब यदि और अगर होता है, आपको पता है, लेकिन इसके नियम इतने सख्त होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं कि आप लोग अधिकतर गलतियां करते हैं। तो आज क्यों ना हम लोग ईप को समझते हैं। मैं ईप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसके सेंटेंस बनाने आपको कहूँगा, और जहाँ भी गलतियाँ होती मैं आपको समझाता जाऊँगा कि आखिर हमें ईप समझ में क्यों नहीं आता है। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं कि ईप को समझने के लिए आप हिंदी सेंटेंस में क्या आ रहा है इसको ध्यान देके बनाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग बनेगा। जनरली हम हिंदी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि लास्ट वर्ड को देख के बनाते हैं। लास्ट में अगर गा आएगा तो आप लोग उसको विल मानते हैं, सकता है आएगा तो कैन मानते हैं, सकता था मैं कुड मानते हैं। ये नॉर्मल हम लोग की पहचान होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन आज का जो सेंटेंस है, आज का जो टॉपिक रहेगा इफ वाला, उसमें आपको ये गागेगी सकता है को देख के नहीं बनाना है, बल्कि आपको क्या देखना है, कंडीशंस को देखना है, शर्त को देखना है। तो इसको हम लोग 3 नियमों में लेके चलेंगे। पहला नियम ये कहता है कि एक ऐसी शर्त जिसकी पूरी होने की संभावना है, उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे इफ के साथ, और अगला जो सेंटेंस रहेगा उसमें विल आएगा, कैन आएगा, कुछ भी आ सकता है। सेकंड शर्त ऐसी शर्त है जिसके पूरी होने की संभावना कम है या बिल्कुल नहीं है। इसमें हम लोग लगाएंगे सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। अगले वाले सेंटेंस में वुड आएगा या कुड आएगा। थर्ड वाला जो नियम रहेगा उसके बारे में हम लोग घटना घट जाने के बाद विचार करते हैं। उसमें जनरली अगर हिंदी में बात करें तो ऐसा आएगा कि अगर तुमने पूछा होता, अगर आपने पढ़ाई की होती, अगर आपने मेहनत की होती, तो ऐसा आएगा। तो उसमें हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगले वाले सेंटेंस में वुड है और कुड है आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं। और देखो, गलतियां होगी, हो सकती है, उसको मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन करता हूं और आप लोग को उसका रूल भी बताते जाना है अगर पता हो तो। ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू, व्हाट्स योर नेम? यस सर, माय नेम इज दया तिवारी। ओके दया, एक क्वेश्चन करता हूं मैं इफ से रिलेटेड। अगर आप मेरे घर आएंगे तो हम चेस खेलेंगे। अगर आप मेरे घर आएंगे तो हम चेस खेलेंगे, कैसे बोलेंगे? अगर आप मेरे घर आएंगे, हाँ। इफ यू कम एट माय होम, सो वी विल प्ले, नो सो नहीं आएगा, वी विल प्ले चेस। कौन सा रूल है याला? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है। तो फर्स्ट रूल में कौन सा फॉर्म आता है? सर फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म आता है, हाँ। तो मैंने दया तिवारी से पूछा था कि अगर आप मेरे घर आएंगे तो हम चेस खेलेंगे, तो इन्होंने जवाब दिया इफ यू कम टू माई होम। वैसे टू आना चाहिए, इन्होंने 8 बोला था, तो कम टू माई होम आना चाहिए। वी विल प्ले चेस, बाकी सही था। तो ये रूल नंबर 1 था। अब देखो, मैं इसी को सेकंड थर्ड रूल लेता हूं मैं, तो इसमें कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग सेकंड रूल कैसे बना रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस था जो दया तिवारी ने बोला, वो बोला इफ यू कम टू माई होम, कम फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसका सेकंड रूल कैसा होगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर नेम? रूपा सिंह। रूपा, मेरा सेंटेंस सुनिए। अगर आप मेरे घर आए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप मेरे घर आए तो हम चेस खेलेंगे। मैं आए कह रहा हूँ, मतलब मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, आएगी शायद ना आए। इफ यू केम टू माई होम, टू माई होम चेस, हम चेस खेलेंगे। हम वी वुड प्ले चेस। हाँ, ओके। एक्चुअली माइक जब सामने रहता है थोड़ी घबराहट होती है, हालांकि रूपा से बनता है। तो ये एक्चुअली सेकंड सेंटेंस होना चाहिए, सेकंड रूल होगा। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे इफ यू केम टू माई होम, सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट सिंपल है। तो नेक्स्ट में होगा वी वुड प्ले चेस, वुड लग जाएगा। अगर इस सेंटेंस पर ध्यान देते हैं तो अगला जो सेंटेंस है हम चेस खेलेंगे, गा आ रहा है, तो आपको लगता है विल लगना चाहिए। तो मैंने वुड क्यों लगाया? क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस था, इसलिए यहां पर हम लोग वुड लगाएंगे, वी वुड प्ले चेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, या ठीक, ओके, व्हाट्स योर नेम? अनामिका सिंह। अनामिका, मेरा जो अगला सेंटेंस है सुनिए, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, आप बताना कौन सा कंडीशन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप लोग मेरे घर नहीं आए। मैंने बोला था अगर आप मेरे घर आए तो हम चेस खेलेंगे। अब मेरे घर नहीं आए, दूसरे दिन कॉलेज में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा अगर आप मेरे घर आए होते तो हम चेस खेलते। अगर आप मेरे घर आए होते तो हम चेस खेलते, कैसे बनाएंगे इसको? इफ यू हैड कम टू माई होम, वी वुड प्ले चेस। वी वुड हैव, हाँ, वी वुड हैव प्लेड चेस, ऐसा होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन ऐसा कहता है कि घटना घट गई है, उसके बाद हम लोग विचार कर रहे हैं।
तो ये पहला पास परफेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा इफ यू हैड कम टू माई होम वी वुड हैव प्लेड चेस, वी वुड हैव प्लेड चेस आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो तीनों रूल को मैंने उसमें पूछा मैंने। ओके हेलो व्हाट्स योर नेम? रंजीत भंडारी। ओके रंजीत, रंजीत थोड़ा इधर आ जाओ, आप नजर नहीं आ रहे हो थोड़ा सा। हाँ ओके, तो रंजीत मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर वह ईमानदार होगा तो उसे प्रमोशन मिल सकता है, अगर वह ईमानदार होगा तो उसे प्रमोशन मिल सकता है। ओके If he is honest, he can get promotion. तो इन्होंने कहा इफ ही इज ऑनेस्ट ही कैन गेट प्रमोशन। अब यहाँ पर इज लगा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आप इज क्यों लगा रहे हैं? Because फर्स्ट कंडीशन है जिसमें verb है। ये फर्स्ट कंडीशन तो है, लेकिन इफ के साथ अगर वर्ब नहीं होगा तो हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने बोला इफ ही इज ऑनेस्ट तो ही कैन गेट प्रमोशन, इज आएगा। ठीक है रवि, अगर वह डॉक्टर होगा तो वह हमारा इलाज कर सकता है, कैसे बोलेंगे? If he is doctor, he can treat us. ठीक है, तो मैंने पूछा कि अगर वह डॉक्टर होगा तो हमारा इलाज कर सकता है, तो इन्होंने कहा इफ ही इज डॉक्टर। अब इन्होंने डॉक्टर के पहले ए नहीं लगाया, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर नाउन सिंगल होगा तो आपको ए और एन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा इफ ही इज अ डॉक्टर ही कैन ट्रीट अस, ही कैन ट्रीट अस। चलो अब इसी सेंटेंस को हम लोग थोड़ा और आगे लेते हैं हम लोग। ओके या ठीक, दीपाली अगर वह डॉक्टर हो कह रहा हूं मैं, अगर वह डॉक्टर हो तो वो हमारा इलाज कर सकता है। मुझे डाउट है थोड़ा सा, इसलिए मैं हो कह रहा हूं, पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं है। ठीक है, If he were doctor, he would treat us. सकता है, So, he could treat us. ठीक है, देखो दीपाली ने वही गलती की, यहाँ पर ए लगाना भूल गई, हालांकि सेंटेंस पूरा सही बना हुआ है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर वह डॉक्टर हो तो वह हमारा इलाज कर सकता है, तो हम लोग कहेंगे इफ ही वर अ डॉक्टर ही कुड ट्रीट अस। अब यहाँ पर वर आ रहा है, वर क्यों आ रहा है? वाज, जबकि ही के साथ तो वाज आना चाहिए। दया क्यों आ रहा है वर? सर एक्चुअली ये रूल है ना इसमें, कंडीशन सेकंड कंडीशन में फोर्थ नंबर वर ही लगाते हैं। हाँ, क्योंकि काल्पनिक वाले वाक्यों में हम लोग को वर ही लगाना है, वाज नहीं लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर ही लगाना है। ठीक है, तो ये बनेगा इफ ही वर अ डॉक्टर ही कुड ट्रीट अस। ओके नेक्स्ट। ओके व्हाट्स योर नेम? अंजलि राजपूत। ओके अंजलि, अंजलि आप खड़े हो जाइए, एक्चुअली नजर नहीं आ रहे हैं आप, स्टैंड अप प्लीज। तो अंजलि मेरा सेंटेंस सुनना आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ। अगर वह डॉक्टर होता, मैं होता कह रहा हूँ, अगर वह डॉक्टर होता तो वो हमारा इलाज करता। If he had been a doctor, he could have been treat. ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूं मैं। तो मेरा सेंटेंस था, मैं हिंदी सेंटेंस को सुनिए पहले। अगर वह डॉक्टर होता तो वह हमारा इलाज करता। तो इसमें डॉक्टर जो है वो वर्ब नहीं है, और ये रूल नंबर 3 है, तो हमको बीन का भी यूज करना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस इनका सही था, इफ ही हैड बीन अ डॉक्टर ही वुड हैव ट्रीटेड अस। ट्रीट में थर्ड फॉर्म लगेगा, और अगले सेंटेंस में बीन नहीं आएगा क्योंकि अगले सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है। और हमें ये ध्यान देना है कि वर्ब ना होने पर हमें बीन लगाना है, वर्ब ना होने पर बीन लगाना है। फिर से अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं, इफ ही हैड बीन अ डॉक्टर ही वुड हैव ट्रीटेड अस, ही वुड हैव ट्रीटेड अस। ओके हाँ यस पूजा, आप खड़े हो जाइए, एक्चुअली नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ आप दिख रहे हैं क्या प्लीज? अगर मेरे पास खुले होंगे, मैं होंगे बोल रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मेरे पास खुले होंगे तो मैं तुम्हें दूंगी। If I have a change, I will give you. ओके कौन सा कंडीशन? Condition number 1. ओके नाइस, सही है। तो मैंने बोला अगर आपके पास खुले होंगे तो मैं तुम्हें दूंगी, तो इफ आई हैव चेंज आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। अब मैं इसी को कंडीशन नंबर 2 बनाता हूं, आप ध्यान देंगे कि कंडीशन नंबर 2 कैसा हो रहा है। ठीक, ओके योर नेम? देवेन सिंह राजपूत। ओके देवेन सुनना, मैं कंडीशन नंबर 2 बता रहा हूँ, मैंने आपको बता भी दिया, देखना कौन सा कंडीशन होगा। अगर मेरे पास खुले हो, अब मैं हो ना हो ऐसे बात करता हूँ, तो ये मानो कि मैं सेकंड रूल की बात कर रहा हूँ, यानी मुझे डाउट है थोड़ा सा। अगर मेरे पास खुले हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आई इफ अच्छा, इफ आई चलो इनको दिक्कत आ रही थोड़ी सी। आशीष? Yes, sir. If I have change, if I had change, I will give you. एक्चुअली पहला वाक्य पास्ट होगा तो मोना सही है, अगर मेरे पास खुले हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। I would लगेगा सर। वुड लगेगा,
सही है। नीतू वुड लगेगा? Yes sir, would लगेगा. सभी कह रहे हैं वुड लगेगा। Could. कुड लगेगा। मैं तुम्हें दे सकता हूं तो कुड लगना चाहिए। मैं तुम्हें दूंगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, दूंगा रहेगा तो बिल का वुड हो जाता। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, अगर मेरे पास खुले हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो इफ आई हैड चेंज, हैड आएगा तो आई कुड गिव यू, आई कुड गिव यू ऐसा आना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन है, थोड़ा बहुत ज्यादा उलझाने वाला कंडीशन है, इसमें आपका हेडेक भी हो सकता है। तो मैं ले रहा हूं मैं, तो बताइए कौन बताना चाहेगा आप में से? या ठीक है, दया बताना चाह रहे हैं। दया, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं तुम्हें दे देता। पहले बता रूल कौन सा है? Sir, rule number third. ओके, If I had a bike, I would have given you. ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे रूल नंबर थर्ड में, पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड तक तो बोलना ही है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहना है। तो हम लोग कहेंगे इफ आई हैड हैड अ बाइक, इफ आई हैड हैड ए बाइक आई वुड हैव गिवन यू, आई वुड हैव गिवन यू। दो बार हैड क्यों आ रहा है? पहला जो हैड है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड जो हैड है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। या ठीक है मोना, चलो मोना से मैं मोना का ही क्वेश्चन करता हूं मैं। मोना, अगर वह मोना होगी तो वह मुझसे बात कर सकती है। अगर वो मोना होगी तो मुझसे बात कर सकती है। If she will, she is Mona. वो मुझसे बात कर सकती है। She can talk to me. ओके, बिना माइक की जब प्रैक्टिस हुई थी तो पूरा सही बना था इनसे। अभी पता नहीं माइक में ऐसा क्या डर है। ओके, इफ शी इज मोना शी कैन टॉक टू मी, इफ शी इज मोना शी कैन टॉक टू मी। ओके, ये होना चाहिए। ठीक, और कोई छूटा हो तो बताइए प्लीज, मैं उनसे पूछता हूँ मैं। एनीवन? नेहा, करेंगे कोशिश? चलें कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। If you do, नजर नहीं आ रहा, खड़े हो जाइए प्लीज, स्टैंड अप, खड़े हो। if you do try to me, आपको सफलता मिल सकती है। you can get success. बैठ जाइए प्लीज। देखो इन्होंने डू ट्राई बोला, वैसे ट्राई यानी कोशिश करना होता है। ये हमारी नॉर्मल मिस्टेक्स होती है कि करना जहाँ आएगा वहाँ हम लोग डू लगाने की कोशिश करते हैं। तो ट्राई के अंदर पहले से करना है, ट्राई यानी कोशिश नहीं होता, ट्राई यानी कोशिश करना होता है, हमें डू नहीं लगाना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इफ यू ट्राई यू कैन गेट सक्सेस, इफ यू ट्राई यू कैन गेट सक्सेस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल सारे सेंटेंस में ये हो रहा है कि अगर कोई कंडीशन है जो पूरी होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। अगर डाउट है तो आप लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगले वाले वाक्य में वुड और कुड लगाना है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, यानी हैड आपका थर्ड फॉर्म आएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस में वुड है या कुड है का इस्तेमाल करेंगे। ये अपने मन से नहीं लिखना है, आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते फार्मूला याद हो जाता है। थोड़ा सा उलझने वाला जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। तो वर्ब नहीं होगा तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इफ के साथ वर्ब नहीं है। वर्ब का नहीं होने का तात्पर्य है कि अगर वह ईमानदार होगा, अगर वह ईमानदार हो, अगर वह टीचर हो, अगर वह डॉक्टर हो, बीमार हो, इसके लिए बात करेंगे तो हम लोग इजेमार लगाएंगे फर्स्ट रूल में, सेकंड रूल में वर लगाएंगे, थर्ड रूल में हेड भी लगाएंगे। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो कुल मिला के आप लोग कई बार वर्ब नहीं समझ पाते हैं। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड जो होते हैं उसको वर्ब कहते हैं, आपको पता है, तो उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करें। और वर्ब नहीं होने का मतलब है कि एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। तो दैट्स ऑल। कुल मिला के 6 कंडीशंस है हमारी, 3 वर्ब वाली और 3 बिना वर्ब वाली। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका जवाब दूंगा मैं, और हो सकेगा उस डाउट्स का मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारी शाम की 7 बजे वाली क्लास है। सो आई एम श्योर यू एंजॉयड अ लॉट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। तो इसी प्रकार टॉपिक देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, क्लैप कर सकते हैं आप लोग।